नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर के यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बीपीएससी के एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि इससे बच्चों का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है हम सभी विद्यार्थियों के लिए। ध्यान से आप लास्ट तक बने रहिएगा और एक एक चीज़ को हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले यह कि जो अदर चैनल पर एक तरह से आ रहा है कि सर निगेटिव मार्किंग हट गया है, सर कुछ बताइए। तो निगेटिव मार्किंग हटा है कि नहीं हटा है, इसके ऊपर हम बात करेंगे पहले तो, क्योंकि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी बातें जो पीपीएससी के अध्यक्ष थे उन्होंने हर एक बात एक तरह से सुलझाया है। जो उलझी हुई बातें थी अभ्यर्थियों में परेशान थे अभ्यर्थी और परेशान हैं भी अभी। तो फिलहाल अभी आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, जिस विषय में भी आपको उलझन है। पहले तो यह निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्योंकि इसको पहले से ही क्लियर नहीं किया गया था नोटिस में कि 1/3 है कि 1/4 है या फिर 1/5 है। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे अभी, हटाया गया है या फिर नहीं। दूसरी बात यह होगी कि बीएड के स्टूडेंट जो हैं पेपर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें उलझुल की बातें नहीं, ना बहसबाजी कोई करेगा ना ही कोई उलझुल का कमेंट करेगा। पहले पूरी बात सुननी पड़ेगी आपको। इसके बाद क्या पेपर रद्द होगा या फिर अपने तय समय से आगे एक तरह से इसको ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो यह चीज़ें निकल के आई हैं तीनों बातें। पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि बीपीएससी ने पहले अपने नोटिस में क्लियर नहीं किया था, क्योंकि 5 ऑप्शन थे। सबसे पहले यह क्लियर नहीं किया कि 1/3 है निगेटिव मार्किंग, 1/4 है, 1/5 है। इसके वजह से भी और बच्चों के दबाव की वजह से भी उसको करना ही करना था, क्योंकि 5 ऑप्शन था, 1 2 3 4 5। इस तरह से ओएमआर सीट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, तो उन्होंने निगेटिव मार्किंग ही हटा दिया। तो निगेटिव मार्किंग अब नहीं है। आप स्वतंत्र रूप से 120 क्वेश्चन में से अटेम्प्ट करके आएंगे। पहला पेपर आपका बस एक तरह से क्वालिफाइंग नेचर है, और सेकंड वाला जो है आपका उसमें आपका मतलब हिंदी इंग्लिश वाला, पहले का मतलब कि हिंदी इंग्लिश वाला जो आपके दूसरे दिन होगा पेपर, हाँ दूसरे दिन होने वाला है। इसके बाद जो पहला पेपर होगा आपका, वह आपका एक तरह से मेरिट बनाएगा बेटा, है ना। तो इसमें निगेटिव मार्किंग था पहले, लेकिन अब निगेटिव मार्किंग हटा दिया गया है। तो यानी कि दोनों पेपर में से निगेटिव मार्किंग हट चुका है। जो क्वालिफाइंग वाला है उसमें भी, और जिसमें आपको मेरिट डिसाइड होने वाला था उसमें भी हट गया है। दूसरी बात यह है कि बीएड के स्टूडेंट पेपर देने जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, उनकी मर्जी हो। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ तक बोला हुआ है कि अभी तक जो हमारे तरफ से निकल के आ रहा है कि बीपीएससी यह एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी सारी चीज़ें क्लियर कर दिया है कि जो बीएड वाले होंगे अभ्यर्थी वो पेपर देने जा सकते हैं, है ना। लेकिन उनका जो एक तरह से फाइनल चीज़ें होंगी वह अभी तक कोई भी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं किया गया है। वो सिलेक्शन देंगे या फिर नहीं देंगे, अब आपको पता है सारी बातें। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कोई पीछे तो नहीं कर सकता, है ना। तो वह जो जजमेंट है उसी के आधार पे सारी चीज़ें आगे तय होंगी। लेकिन बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, पेपर दिलवाने का वजह भी बहुत सारा है, क्योंकि वो चाहती है विवाद न खड़ा हो, है ना। बहुत सारे विवाद क्रिएट हो जाएंगे, अन्यथा कंडीशन में बहुत सारी बाधाएं क्रिएट हो जाएंगी। इस बाधाओं को ख़त्म करने के लिए ही वह यह डिसाइड की हुई है बीएड वाले के लिए कि भैया वहाँ पर जाएंगे, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा कि आप बीएड के हैं कि बीटीसी के हैं, इनको रोका जाए। क्योंकि आपने कानून आने से मतलब सुप्रीम कोर्ट के बयान से पहले आपने फॉर्म फिल कर लिया था पेपर देने के लिए, तो पेपर आप देंगे, ये बातें। तो पेपर आपको देने आप अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। अब फाइनली वहाँ की राज्य सरकार तय करेगी आपको सिलेक्शन देना है कि नहीं देना है, ठीक है। तीसरी बात है कि क्या पेपर रद्द होगा या फिर टलेगा। बीपीएससी ने इस बात को बार बार क्लियर किया है, क्योंकि अफवाह के रूप में बार बार यह सामने आ जा रहा है कि भाई पेपर टलेगा। तो पेपर नहीं टलने वाला है, और ये लोग अपने तय सीमा पे तय समय पर ही पेपर कराएंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके द्वारा बोला गया है। न टलेगा न रद्द होगा। रद्द होना तो दूर की बात है, टलना भी संभव नहीं है, ठीक है ना। यानी कि पेपर आपका 24, 25, 26 जो 3 या 4 दिन होने वाला है, 24 और 25 तो आपको पीआरटी वाले का होगा, तो 24, 25, 26 और 27 शायद है। तो इन 4 दिनों में आपके पेपर उसी तरह संपादित किए जाएंगे जिस आधार पे बीपीएससी का एक तरह से पहले वर्डिक्ट आया था। धन्यवाद।